नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला सिरसा के गांव खैरेका में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों में स्थित तालाबों की सफाई करवाकर उन गाद बाहर निकाले। जो गाद तालाबों से निकलेगी, किसान उस गाद को अपने खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में जिला सिरसा के गांव खैरेका में जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश के गांवों में 18,000 तालाब हैं। इन तालाबों की सफाई पंचायतें अपने स्तर पर करवा सकती हैं। गाद निकलने के बाद किसान इस गाद को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ग्राम पंचायत से ले सकते हैं। गांवों में सफाई व्यवस्था पंचायतें अपने स्तर पर देखें और इसमें ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। उनका लोगों को लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इसको जानने के लिए जनता से जनसंवाद का कार्यक्रम बनाया गया है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव खैरेका में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे वाटर वर्क्स के काम में तेजी लाकर इसे जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। इसके अलावा गांव के खेतों में सिंचाई के लिए आबदूगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी व सुखचैन डिस्ट्रीब्यूटरी पर रिमॉडलिंग का काम करवाया गया है, जिसमें किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। गांव खैरेका के राजकीय उच्च विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 9वीं व 10वीं में विद्यार्थियों की बढ़ोतरी के साथ ही स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले गांव खैरेका में 340 राशन कार्ड थे जो राशन कार्ड ले रहे थे। अब नई व्यवस्था के तहत हमारी सरकार ने 628 राशन कार्ड धारक योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव खैरेका में 59 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिनमें 20 केंद्र सरकार व 39 राज्य सरकार की नौकरियां हैं। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया और पूछा कि उनके गांव में लगे लोगों ने इसके लिए सिफारिश व पैसे तो नहीं दिए। इस पर कुछ नागरिकों ने सीएम से कहा कि उनके परिवार में नौकरियां लगी हैं और उन्होंने किसी को कोई भी सिफारिश नहीं करवाई। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आसपास के गांवों के सरपंचों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। सीएम ने गांव सहारनी में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को 10 दिनों में प्रस्ताव तैयार करके नहरी आधारित जलघर स्थापित करने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य विभाग ने गांव सहारनी में 4 करोड़ रुपए की लागत के 4 एकड़ में बनने वाले नए जलघर का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का स्तर पीने लायक नहीं है तो टैंकरों के वैकल्पिक व्यवस्था पर पानी उपलब्ध करवाएं। पहले तो सर गांव खैरेका के अंदर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी तो जी सबसे बड़ी और सांझी मांग एक ही है जी कि हमारा ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये जो बची है सिरसा 8-10 किलोमीटर जाती है जी, ठीक है, तो इसको +2 तक कर दिया जाए। अरे कोई डीओ है यहाँ? सर जी पिछले साल 9वीं और 10वीं में 93 बच्चे थे। हाँ। और अब की बार 100 बच्चे हैं जी इनके पास। अभी 100 एडमिशन हो गए? हाँ, 100 एडमिशन 9वीं 10वीं में। तो पिछली बार से बढ़े हैं सर? बड़े हैं जी। इसका मतलब और भी बढ़ जाएंगे? और भी बढ़ जाएंगे जी। ठीक है, अगर 100 से पार हो जाते हैं तो ये स्कूल +2 का कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे गांव बरोखा में 32 आदमी इस सरकार में डी ग्रुप में और इंस्पेक्टर से लेके पीएन तक लगे हैं जी, और सारे बिना किसी पैसे दिए और दिए मेरिट के आधार पर। मेरा गांव बरोखा है जी, कालावाड़ी हल्के के दड़बी मंडल में। खैरेका गांव में मेरी जानकारी में 59 नौकरियां लगी हैं, जिसमें 20 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और 39 जो हैं हरियाणा सरकार की हैं। 59 नौकरी एक गांव में। और अगर मैं पूरे जिले की बात करूं तो 8,500 नौकरियां लग रही हैं इस जिले में। 8,500। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में सरकार का धैर्य रहा है कि अंत्योदय की भावना से जरूरतमंदों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वे स्वाभिमान के साथ अपना माथा ऊंचा और सीना चौड़ा करके चल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कालांवाली के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों को संबोधित किया। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रवासियों से बातचीत में उनसे यह भी पूछा कि पिछले 8.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के कौन से कार्य जनमानस को बेहतर लगे। मेरिट पर भर्ती, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपने आप बीपीएल कार्ड व सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलने के कार्यों की लोगों ने जमकर प्रशंसा भी की। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रवासियों की मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार मांग भी सुनी और उन्होंने क्षेत्रवासियों की लिखित शिकायतों पर
मंच पर मंगवाया और एक एक कर उनके समाधान के निर्देश भी दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने गांव कालावली में लाइब्रेरी खोलने की मांग रखी ताकि युवाओं को नशाखोरी व अन्य बुराइयों से बचाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने गांव कालावली में तुरंत ई लाइब्रेरी खोलने की मांग को स्वीकार कर लिया। इसी तरह गांव जुलालाना से पहुंचे एक व्यक्ति ने बस सेवा न होने से ग्रामीणों को हो रही असुविधा से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने तुरंत जीएम रोडवेज को जलालाना से ओढ़ा तक बस सेवा आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कालावली में सिंचाई के तंत्र को बेहतर बनाने के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च कर 20 खलाई बनाए जा रहे हैं और इसी तरह 92 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की लाइन डाली जा रही है। इसके साथ ही 9.5 MLD क्षमता के STP लगाया गया है और उन्होंने STP से निकलने वाले पानी का सिंचाई में प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे आसपास के गांवों के सरपंचों से भी संवाद किया और उनकी विभिन्न मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। गांव बम्बूर व तारुआना में स्कूल को अपग्रेड करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए। इसी तरह 2 दिव्यांग व्यक्तियों नामा देवेंद्र सिंह व भूरा सिंह को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल देने के भी आदेश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कालावली गांव के लोगों की ओर से कालावली नगर पालिका में शामिल करने की मांग भी आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को विकल्प दिया कि अगर वे सहमति देते हैं तो गांव वाले क्षेत्र में अगले 5 साल तक हाउस टैक्स की छूट मिलेगी और गांव की नवनिर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल तक विकास कार्य में सहभागी रखा जाएगा। उन्होंने कालावली के अंबेडकर भवन में 4,59,92,000 रुपए की लागत से BMDRD पर पुनः बनने वाले सिंगल स्पेन स्टील ब्रिज के कार्य 1,50,30,000 रुपए की लागत से गांव देसू मलकाना में ज्ञाना विवंजाब तक बनने वाले लिंक रोड के कार्य व 25 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के विभिन्न 28 विशेष मोहम्मद के कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल ने संतनगर गांव में पीने के पानी की समुचित उपलब्धता के लिए गांव वासियों की मांग पर नया नहरी पानी आधारित जलघर बनवाने की घोषणा की। यह जलघर दिलीप नगर में बनाया जाएगा, जिससे दोनों गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव संतनगर में हाल ही में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद किया। उन्होंने गाँव वासियों की मांग पर नया नहरी पानी आधारित जलघर बनवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सब्जी मंडी डबवाली में मार्केट फीस चोरी की शिकायत पर उपायुक्त को कमेटी गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से संवाद करते हुए कहा कि उनसे प्रदेश की पसंद आई नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछा गया। नागरिकों ने मुख्यमंत्री को आयुष्मान भारत योजना, किसानों को सोलर पंप वितरित करना, मेरिट के आधार पर नौकरियां, राशन कार्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने जैसी योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने गाँव में पीने के पानी का समुचित उपलब्धता के साथ गाँव वासियों की मांग पर संतनगर के लिए नया नहरी पानी आधारित जलघर बनवाने की घोषणा की। यह जलघर दिलीप नगर में बनाया जाएगा, जिसमें दोनों गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने गांव के राजकीय मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने के लिए ग्राम पंचायत से 2 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में कोई व्यक्ति 2 एकड़ जमीन देना चाहे तो सरकार उसे खरीद कर स्कूल अपग्रेड करवा देगी। उन्होंने ग्रामवासियों की मांग पर गाँव में पटवार खाना खोलने के भी निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए हिमांशु और परमेश्वर का नाम पुकारा तो 2 बच्चे सभा में खड़े हुए। मुख्यमंत्री ने उनसे उनकी समस्या पूछी तो बच्चों ने बताया कि वे सिर्फ उनसे मिलने आई हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद दोनों बच्चों के संग फोटो भी खिंचवाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संतनगर में 315 नए राशन कार्ड बने हैं और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 16 बुजुर्गों की पेंशन भी बिना आवेदन किए PPP के माध्यम से स्वतः ही बनाई गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 34 लोगों ने उपचार करवाकर 10,20,000 रुपए का स्वास्थ्य लाभ लिया है। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ। यानी इन्ने पैसे लगने से सिर्फ 50 कम हो गया। हाँ जी सर। वैसे तो 50 क्यों टेस्ट वगैरह हुए ਉਹਦੇ लगे। हाँ जी टेस्ट वगैरह होए, रहन सहन ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ अच्छा बाहर रहन सहन ਦਾ ਆਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ नहीं है, लेकिन वो कर्जे थले दब जाएगा, कोई छोटी मोटी जायदाद बेचनी पड़ जाएगी, कोई
यानी इस तरह के परिवार ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 34 ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ और 10,20,000 रुपए की बचत उन्होंने हुई है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।